जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को जमानत की सूरत में आज बड़ा उनको रिलीफ मिला, उनकी जमानत हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 6 माह की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली है। अहम बात यह है कि आसिफ जरदारी की जमानत पर रिहाई के फैसले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहम कानूनी नकात बयान किए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में आसिफ जरदारी की सेहत से मुताल्लिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। फैसले में कहा गया है कि आसिफ जरदारी सजा याफ्ता नहीं, इसलिए जुर्म साबित होने तक बेगुनाह तसव्वुर होंगे। आसिफ जरदारी की खराबी सेहत से मुताल्लिक मेडिकल बोर्ड की राय वाज़ेह है और मेडिकल बोर्ड की राय की रोशनी में तिब्बी बुनियादों पर जमानत से इनकार बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। मौजूदा हालात और हकाइक की रोशनी में जमानत से इनकार पटिशनर को सजा देने के मुतरादिफ होगा। नैब ऑर्डिनेंस के तहत जारी कार्रवाई के बाइस पटिशनर को आइन के तहत हासिल हुकूक मुअत्तिल नहीं। फैसले में कहा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत के सवाल पर अदालत को जवाब दिया कि जमानत देने के उसूल पहले से तयशुदा हैं। कैद के दौरान इलाज के अखराजात सरकारी खजाने से होने के बाइस जमानत अवामी मुफाद में है और जमानत के बाद मुलजिम को अपने खर्चे पर मर्जी का इलाज कराने की इजाज़त होगी। आसिफ जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और पाक लेन रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर को उनके तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था, जिसमें साबिक सदर के जाती मौलिज को भी शामिल करने की हिदायत की थी। और आज अदालत ने आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली, जबकि फरियाद तालपुर की दरख्वास्त से जमानत पर जवाब दाखिल कराने के लिए नैब को 17 दिसंबर तक मोहलत दी गई। आज नैब की तरफ से इतनी रेजिस्टेंस नहीं की गई आसिफ जरदारी साहब की जमानत के हवाले से। आसिफ जरदारी की जमानत पर रिहाई के फैसले पर बिलावल भुट्टो का कहना है कि आसिफ जरदारी अब बाहर आ रहे हैं, उनका इलाज होगा और वो खिलाड़ी का शिकार करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया कि इमरान खान की हुकूमत का ये आखिरी साल है। वो खुश ज़रूर हैं, दावे कर रहे हैं, मगर अहम बात यह भी है कि अदालत ने आसिफ जरदारी को जमानत पर रिहा किया है, वो बरी नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ नैब ने रेफरेंसेस दायर किए हुए हैं, जिनकी तहकीकात खुद नैब कर रही है। और अहम बात यह है कि आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है, जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा अहम हो सकती है। FIA से 2 माह पहले नैब में ट्रांसफ़र होने वाले डायरेक्टर जनरल नजफ मिर्ज़ा को DG नैब कराची तैनात कर दिया गया है। ये वही नजफ मिर्ज़ा हैं जिन पर पीपल्स पार्टी एतराज़ उठाती रही है। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि 1999 में आसिफ जरदारी की कराची जेल में कैद के दौरान नजफ मिर्ज़ा ने बतौर जेल के सुप्रिटेंडेंट उन्हें मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया था और मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी की ज़बान काटने के वाक़े में उनका भी किरदार था। अहम बात यह है कि FIA ने जब जाली अकाउंट्स केस की छानबीन का आगाज़ किया तो नजफ मिर्ज़ा वो पहले अफसर थे जिन्होंने नवंबर 2015 में जाली अकाउंट्स केस में तहकीकात की, मगर फिर उन्हें पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर तहकीकात से अलग किया गया। और अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट में जब जाली अकाउंट्स केस आया तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर नजफ मिर्ज़ा को JIT में शामिल नहीं किया गया, मगर 2 माह पहले उनका FIA से नैब इस्लामाबाद तबादला किया गया और आज उन्हें DG नैब कराची बना दिया गया है। जाहिद गिशकोरी से मज़ीद तफसीलात मालूम करेंगे। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या चैलेंजेस हैं जिसका नैब को सामना है? क्या ये केस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या ज़रा सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है? जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो 5 ऐसे अहम किरदार हैं, मुल्ज़मान हैं जो मुल्क से बाहर हैं। उसमें इकबाल मेमन हैं, यूनिस कोतवावी और मुश्ताक महर, जिसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया था पिछले हफ्ते। ये वो 3 लोग हैं जो नैब चाहता है कि वो वापस आएँ, क्योंकि उनका किरदार बहुत अहम है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि 12 जो हैं वो पहले ही प्ली बारगेन कर चुके हैं। नैब ज़रा का ये बताना है कि 13 अरब रुपए की रकम जो है वापस कौमी ख़जाने में आने वाले चंद हफ्तों तक वापस आ जाएगी प्ली बार्गेनिंग के सिलसिले में। कुछ ज़रा का ये कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन गुज़श्ता 10 महीने में इतनी स्लो क्यों है, जबकि पनामा केस में ये बड़ी तेज़ी से आगे गई थी। शाहजेब, इसमें कुछ वजूहात हैं जो मैंने कुछ ऑफिशियल से बात की है। उसमें ख़ास बात यह है कि नैब ने जो सीखा है पनामा के केसेस फाइल करने में, उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बहुत झोल थे। केसेस जो थे वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से जब ऊपर की कोर्ट्स में गए तो उसमें बड़े सवालात उठाए गए थे और नैब की ग्रिप वहाँ पर थोड़ी कमज़ोर नज़र आती थी। तो यही एक वजह है कि नैब के 24 ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस फेक अकाउंट्स में, वो उनमें से कुछ से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो बतदरीज वो आहिस्ता आहिस्ता इस केस में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने 8 रेफरेंसेस फाइल कर दिए हैं। तो उसमें जो तमाम तर तहकीकात थी, मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो JIT ने सिर्फ एक
टिप ऑफ द आइसबर्ग दिया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना और सिंध हुकूमत के हवाले से कोऑपरेशन ना करना, ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये केस स्लो जा रहा है। लेकिन उनका ये मानना है, ये उनका क्लेम है इन्वेस्टिगेटर्स का कि शायद ये केस जो है वो फरवरी 2020 तक अपने उस स्टेज तक पहुँचे जो कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा केस हो। बहुत शुक्रिया। आज़ाद गिशकोरी बता रहे हैं कि नैब पर एतमाद है कि ये केस आगे बढ़ेगा और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा केस बन सकता है।